Hello everyone. Partial derivatives. Our next topic is partial derivatives. Okay. अभी तक हमने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की बात की है. ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स. अभी तक जो हमने बात की है डेरिवेटिव्स की, हम करते थे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, क्योंकि हमें पता है कि हम अभी फंक्शन ऑफ 2 या 3 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ 2 एंड 3 वेरिएबल्स की ही बात करेंगे. तो जब हम फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसके डेरिवेटिव को हम लिखते हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x dx विच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. मतलब हम y का डेरिवेटिव ले लेते थे विद रिस्पेक्ट टू x, सपोज y इज इक्वल टू साइन x, तो हम dy डिवाइडेड बाई dx क्या लिखते थे इसका डेरिवेटिव, कोस x, राइट. लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि जहां पे हम फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स की बात करेंगे, तो उनके लिए जो डेरिवेटिव की बात होगी वो भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से डिफरेंट होगी. क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में हम फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल की ही बात करते हैं. नाउ सपोज वी हैव द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, लेट z is equal to f of x comma y. Similarly we can say about function of 3 variables. Let z is equal to f of x comma y be a function of 3 variables. We a function of 3 variables. Sorry, not function of 3 variables. ये थोड़ा सा मैं गलत बोल रहा हूँ. फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पे मैं एक बात कहने भूल गया कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उस पे एक जो वेरिएबल डिपेंड कर रहा है वो है y. जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंगली ही आएगी. यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इसलिए हम इस तरीके से इसको बोलेंगे, लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा y बी अ फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इस फंक्शन की जगह हमारे पास ये भी ऐसे भी फंक्शन हो सकता है, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तब हमारे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा इन पे डिपेंड करेगा, राइट. लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बी अ फंक्शन ऑफ द 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x and y, then the partial derivative जिसकी हम बात करने वाले हैं, then the partial derivative of z, that means this function partial derivative z with respect to x is the ordinary, जो हम पहले डेरिवेटिव ले रहे हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, इज द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x. हम क्या कह रहे हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव z का अगर विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो सिंपली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ z का होगा विद रिस्पेक्ट टू x. बट यहाँ पे कंडीशन होगी, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, व्हेन y इज रिगार्डेड एज कांस्टेंट, व्हेन y इज रिगार्डेड एज कांस्टेंट. उसी तरीके से आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कर सकते हो कि फंक्शन z का पार्शियल डेरिवेटिव, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z with respect to y is the ordinary derivative of z with respect to y, when जब हम विद रिस्पेक्ट टू x लेते तो हम y को कांस्टेंट ले रहे हैं, जब विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो x को कांस्टेंट लेंगे. when
x is regarded as constant. जो पार्शियल डेरिवेटिव है फंक्शन के उनको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज यहाँ पे जैसे हमारे पास z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इसको हम लिखते हैं करली, दिस सिंबल इज करली, करली z डिवाइडेड बाई करली x। y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन होता तो हम क्या लिखते थे, dy डिवाइडेड बाई dx सिंपली। यहाँ पे लिख रहे हैं करली z डिवाइडेड बाई करली x, राइट। और f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इसको लिखते हैं fx with fx x y, राइट। पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें करेंगे क्या, जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, इट इज सिंपली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू x बाय टेकिंग बाय कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ले लूं z इज इक्वल टू एक एग्जांपल ले लूं x स्क्वायर y प्लस साइन एक्स वाई, ये एग्जांपल ले लूं, तो मैं यहां अगर पार्शियल डेरिवेटिव z का निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट इज सिंपली इज इक्वल टू, क्योंकि y मेरे पास कांस्टेंट की तरह है, y को मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा तो मेरे पास आएगा 2xy प्लस साइन का डेरिवेटिव मेरे पास आएगा cos xy, साथ में इस xy का डेरिवेटिव, क्योंकि y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो ये सिंपली मेरे पास क्या आएगा y, राइट। तो मैंने यहां क्या किया, y को कांस्टेंट रखा। और अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव z का निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू y, उसको निकलेंगे हम इस तरीके से, वो क्या आएगा, अब मैं क्या करूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूं तो मैं x को यहां कांस्टेंट रखूंगा, तो ये मेरे पास x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव सॉरी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ y मींस 1 प्लस ये cos ऑफ xy आ जाएगा, राइट। विद रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूं तो सिंपली ये मेरे पास क्या आएगा x, क्यों y का डेरिवेटिव, इट इज लाइक अगर मैं x को y का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये मेरा x है, इसको मैं 2 की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, किसी कांस्टेंट की तरह, मान लीजिए 2, x की जगह 2 लिख दिया y, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा सिंपली 2। उसी तरीके से xy का डेरिवेटिव सिंपली क्या आ रहा है x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं किसी फंक्शन का, दैट इज द फंक्शन दैट मे बी द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स और मे बी द फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, तब हम क्या करते हैं कि हम सिंपली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेते हैं बाय टेकिंग द अनदर वेरिएबल कांस्टेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये पार्शियल सॉरी ये मेरे पास फंक्शन है, या मैं इसकी एक एग्जांपल ले लूं एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एग्जांपल ले लूं, तो मैंने अगर करली u डिवाइडेड बाई करली x निकालना, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो y और z मेरे लिए कांस्टेंट होंगे। तो इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मींस इसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y और z मेरे लिए यहाँ कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिखूंगा 2x y z, क्योंकि y z कांस्टेंट है मेरे लिए, y कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, z कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 2x। इसी तरीके से आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z ले सकते हैं, राइट। लेकिन अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जब हमारे पास फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल होता था y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उसके लिए हम डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करते थे, सपोज वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव एट सम पॉइंट c, तो कैसे निकालते थे, अगर ये मेरे पास कोई पॉइंट c है, ये मेरे पास कोई पॉइंट c है, सपोज it is the graph of the function fx, it is the graph of the function this fx, और मैं c पे निकालना चाहता हूं इस फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश c, तो मैं क्या करता था, हम क्या करते थे, हम एक पॉइंट यहां x ले लेते थे, हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देते थे, इस पॉइंट को, ये थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा है, समथिंग लाइक दिस, तो ये हम सीकेंड लाइन ड्रा करना शुरू कर देते थे, ऐसे करते 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 हम टेंजेंट की तरफ जाते थे, कब, जब x हमारा c की तरफ जाता था, तो हम क्या लिखते थे f डैश c को, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c, या फिर हम अगर ये c से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये अगर हमें h से डिनोट कर देते थे, तब हम f डैश c को कैसे लिखते थे, लिमिट h टेंड टू 0, बिकॉज जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा, actually this number x is equal to what, this number when we take this distance h, this number is equal to c plus h,
तो जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा c प्लस एच किसकी तरफ जाएगा, c की तरफ, मींस h हमारा 0 की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा तो x की जगह क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, सॉरी अब यहाँ x माइनस सी की जगह क्या आएगा h, x माइनस सी जहां से क्या आ जाएगा h। तो ये हमारी डेफिनेशन होती थी फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के लिए। लेकिन जब हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में आ गए हैं, सपोज अब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में आ गया तो हम पार्शियल डेरिवेटिव की ही बात करेंगे। सो इसके लिए हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। लेट f from a to r where a is open subset of आर स्क्वायर। जैसे हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं रियल लाइन पे, आर स्क्वायर में ओपन सेट्स की बात करते हैं। ओपन सेट मैंने डिफाइन किया हुआ है, पिछले वीडियो आप देख सकते हो। डिफाइंड बाई z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। मैंने ये फंक्शन मेरे पास है जो a टू r रेंज उसकी आ रहा है, मींस रियल वैल्यूड फंक्शन है। a किसका सबसेट है, आर स्क्वायर का, राइट। Since A is open, मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या है, आर स्क्वायर का सबसेट है। सपोज दिस इज ए, ये ओपन है तो ये बाउंड्री इसमें नहीं होगी, इसके अंदर वाला पार्ट ही होगा क्योंकि हम ए को ओपन सेट कह रहे हैं। डिफाइंड बाय z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। सिंस ए इज ओपन देयरफॉर इफ ए कोमा बी, मान लीजिए कि इसके अंदर कोई पॉइंट मैं ए कोमा बी ले लेता हूं। If a comma b be any point in a, then we can choose h comma k such that a plus h comma b plus k belongs to a। इस पे आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना कि अगर ओपन सेट हो तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट ए भी हो तो उसके लिए हम कोई एच और के चूज कर सकते हैं सच दैट ए प्लस एच करें और बी प्लस के करें, वो इसी सेट को बिलोंग करे। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा आपने ध्यान इस पे नहीं देना है। देन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ, then the partial derivative of f with respect to x at this point ab, ab किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को, डोमेन का पॉइंट है, is open, sorry not is open, is given by, then the partial derivative of f with respect to x at a comma b is given by, इसको हम डिनोट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव अगर किसी फंक्शन का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि किस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट को लिख देते हैं, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब आ जाते हैं ऊपर वाली डेफिनेशन पे दोबारा से, क्योंकि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं हम y को फिक्स रखेंगे, y को फिक्स रखा तो हमने b फिक्स कर दिया, सिर्फ x वेरी करेगा हमारा। पार्शियल डेरिवेटिव मींस ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोबारा ऊपर की डेफिनेशन पे जाए हम फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के लिए, तो ये हमारी डेफिनेशन है, राइट। यहां पे भी एक तरह से हमारे पास फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल ही बन जाएगा, क्योंकि b जो y है, y को हम b फिक्स कर रहे हैं, सिर्फ x को वेरी करेंगे, तो हमारे पास ये भी एक फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल बन जाएगा। यहां पे भी हम उसी तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं डेरिवेटिव की, कि लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x कोमा b, b को y को फिक्स कर दिया, माइनस f ऑफ a कोमा b डिवाइडेड बाई x माइनस a, या फिर इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h कोमा b माइनस f ऑफ a कोमा b डिवाइडेड बाई h। आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect
टू वाई इज गिवन बाय, उसी को भी इसी तरीके से, अब जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाई निकालते हैं, दैट इज दिस मीन्स दैट वी आर गोइंग टू फाइंड द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू बाई बाय टेकिंग एक्स कांस्टेंट। सो जब हमने ए कोमा बी पे निकालना है तो मीन्स कि ए एक्स हमने फिक्स कर दिया, दैट इज ए एक्स हमने फिक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ बाई टेंड टू बी आएगा, लिमिट ऑफ बाई टेंड टू बी एफ ऑफ ए, एक्स को फिक्स कर दिया, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी डिवाइडेड बाई माइनस बी, या फिर इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लिमिट ऑफ के टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स फिक्स है ए, दैट इज बी प्लस के नेक्स्ट माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी डिवाइडेड बाई के। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी partial derivative with respect to x and with respect to y, provided that the limits on right hand side exist, provided that limits on right hand side exist। ओके उसी तरीके से हम फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। अब जब मेरे पास u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल है, तो यहाँ पे करली एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करली एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स एट ए कोमा बी कोमा सी, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए कोमा बी कोमा सी। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो बाई और जेड कांस्टेंट होंगे, तो मैंने फिक्स कर दिए बी और सी। ये तो मेरे पास यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी कोमा सी माइनस एफ ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एच। सिमिलरली एफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाई ए कोमा बी कोमा सी, यहाँ पे कोई और हम वेरिएबल चूज कर लेंगे एच की तरह, के टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस एच। अब ए और सी जो है, सॉरी एक्स और जेड जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, सी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी डिवाइडेड बाई के। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड ए बी सी विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ सम वेरिएबल एल टेंड टू जीरो। अब x और y कांस्टेंट, मतलब a b इनको फिक्स कर दिया, c प्लस एल माइनस एफ ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एल। ये हमारे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ओके उसी तरीके से आप यू कैन फाइंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे करली जेड डिवाइडेड बाई करली एक्स हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से लिखते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स कोमा वाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं करली एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स एट एक्स कोमा वाई, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो f1 करके, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू f1 करके एक्स कोमा वाई भी लिख सकते हो। तो अगर मैंने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब करली स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई करली एक्स स्क्वायर, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, करली स्क्वायर सॉरी करली वाई करली एक्स ऑफ curly f divided by curly x। I can write like this, means curly square f divided by curly x square, या फिर f x x लिख सकता हूं। सेकंड डेरिवेटिव को इस तरीके से भी लिख सकता हूं मैं, इस तरीके से भी लिख सकता हूं, राइट। उसी तरीके से अब करली डिवाइडेड बाई करली जेड ऑफ करली जेड डिवाइडेड बाई करली वाई, ये भी तो ले सकता हूं मैं, मीन्स करली वाई करली एक्स ऑफ करली एफ डिवाइडेड बाई करली वाई। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, करली स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई करली एक्स करली वाई, राइट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, we can write it as f y x, f y x मीन्स हम पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, फिर x ले रहे हैं, दिस मीन्स
Similarly, we can take curly divided by curly y of curly f divided by curly x. This will become curly square f divided by curly y curly x. This means that it is f of xy. राइट मीन्स पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, राइट. एंड एफ ऑफ एक्स वाई नीड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स. या इसको इस तरीके से लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, सॉरी नॉट एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई need not be equal to f of yx. These are called mixed derivative, right? f of x y need not be equal to f by x. इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, राइट. इक्वली ये हो भी सकते हैं, f of x y may be equal to f of y x. मीन्स पहले हम x ले रहे हैं, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर y ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर x ले रहे हैं, राइट. ये जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, कुछ केसेस में इक्वल हो सकते हैं. इक्वल कब होते हैं? जब ये पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं जो आ रहे हैं, अगर ये कंटिन्यूस हो तो इक्वल होते हैं, अदरवाइज इक्वल होना इसका जरूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जो सोल्व एग्जांपल दी हुई है आपकी कृष्णा ब्रदर्स में. ये एग्जांपल क्या है? एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x square plus y square when x comma y does not equal to 0 comma 0, right. 0 if x comma y is equal to 0 comma 0. तो इस एग्जांपल में then f of x y 0 0 is not equal to f y x 0 0. कि अगर हम पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालें, फिर y निकालें जीरो पे, और दूसरी तरफ हम पहले विद रिस्पेक्ट टू y फिर x निकालें, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे. ये आपकी किताब में सोल्व एग्जांपल दी हुई है, तो आपको ये सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल लेने के लिए मैंने लिया. सोल्व हम आप किताब से कर सकते हो, किताब में सोल्व की हुई है, देख सकते हो इस एग्जांपल को, राइट. तो ये मैंने दिखाने के लिए एग्जांपल ली है कि f ऑफ x कोमा y नीड नॉट बी इक्वल टू f ऑफ yx. ओके. सिमिलरली वी कैन डिफाइन curly divided by curly y of curly z divided by curly y. Means curly divided by curly y of curly f divided by curly y. Means curly square f divided by curly y square means partial derivative with respect to y 2 times. Similarly, we can take 3 time derivative. Okay. Next एक थ्योरम करते हैं. थ्योरम करेंगे विदाउट प्रूफ. If z is equal to f of x comma y, तो yes is continuous partial derivative. पार्शियल डेरिवेटिव्स कि ये जो फंक्शन है इसके पार्शियल डेरिवेटिव जो करली z डिवाइडेड बाय करली x हो या करली z डिवाइडेड बाय करली y हो, तो वो कंटिन्यूस है. एंड x इज इक्वल टू फाई टी. ये जो x है ये आगे t का फंक्शन है. x इज इक्वल टू फाई टी, y इज इक्वल टू साई टी. possesses continuous derivative, continuous derivatives. यहां हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिखा कंटिन्यूस, यहां हमने सिंपली डेरिवेटिव लिखा. क्यों? क्योंकि ये दोनों x और y जो है वो सिंगल वेरिएबल t के फंक्शन है, तो हम यहाँ पे सिंपली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं. डेरिवेटिव देन अगर हमने डेरिवेटिव z का, बिकॉज अल्टीमेटली मेरे पास सपोज इस तरीके से फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई. एक्स जो है वो t का फंक्शन है, y भी जो है t का फंक्शन है. मतलब ये इस तरीके से मेरे पास फंक्शन है कोई साइन ऑफ x प्लस y, और मान लो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 हो और y इज इक्वल टू कोस ऑफ t हो, तो ये इस तरीके का फंक्शन है कुछ,
राइट। तो अगर इसका मैंने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टी, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करली जेड डिवाइडेड बाई करली एक्स, dx डिवाइडेड बाई dt, ये आपने याद ही रख लेना है, करली जेड डिवाइडेड बाई करली वाई, dy डिवाइडेड बाई dt। तो आप इसको देख सकते हो क्योंकि z हमारा x और y का फंक्शन है, अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव निकालना है तो z क्योंकि मेरा x और y का फंक्शन है, सो आई हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, देन डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y एंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आपने वैसे ही फिर याद रखनी है, आगे यूज होगी, इससे ज्यादा हमें इससे कुछ नहीं लेना देना है, हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे। अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, डेफिनेशन लगाते हैं पहले फंक्शन को, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए। लेट f ऑफ x y z इज इक्वल टू साइन, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, x रेस्ट पर 3 प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर, फाइंड partial derivative of f at 0 0 with respect to x and partial derivative of f with respect to y at 0 0 0। ओरिजिन पे निकालने हैं हमने इसके partial derivative। सॉल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से इसका। by definition, डेफिनेशन लगाएंगे, by definition partial derivative of f with respect to x at 0 0 0 मीन्स y और z हमारे फिक्स रहने वाले हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h 0 0 माइनस f ऑफ 0 0 0, बिकॉज abc की जगह हमारे पास क्या है 0 0 0 डिवाइडेड बाई h, सो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। अब x की जगह h है, बाकी सारे 0 है, तो हमारे पास x की जगह x की जगह h आ जाएगा, बाकी सारा 0, तो हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ h रेस्ट पर 3 प्लस 2 इंटू h इंटू 0 प्लस 0 माइनस f 0 0, अगर x y z की जगह 0 पुट कर देंगे, साइन 0 इज 0 डिवाइडेड बाई h, सो इट विल बिकम लिमिट h टेंड टू 0 साइन h रेस्ट पर 3 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, h स्क्वायर से डिवाइड, लिमिट h टेंड टू 0 h स्क्वायर साइन h रेस्ट पर 3 डिवाइडेड बाई h, ये भी h रेस्ट पर 3 हो जाएगा, तो इसकी लिमिट मेरी 1 आ जाएगी, इसकी लिमिट 0, तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज करली सॉरी f x at 0 0 0 is equal to 0। सिमिलरली f y 0 0 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट k टेंड टू 0 f ऑफ x और z फिक्स रहेंगे, 0 प्लस k 0 माइनस f ऑफ 0 0 0 डिवाइडेड बाई k, सो ये आपकी, अगर आप इसको निकालेंगे तो लिमिट k टेंड टू 0 0 डिवाइडेड बाई k, इट इज सिंपली 0। तो ये हमने एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई निकाल दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लेट एफ कोमा जी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, ये दो फंक्शन है जिसकी डोमेन आर स्क्वायर है और रियल वैल्यूड फंक्शन है, मींस रेंज जो है आर का सबसेट होगी। मींस रेंज जो है वो आर का सबसेट होगी। इफ पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट x0 y0, ये कोई पॉइंट है आर स्क्वायर का, कोमा पार्शियल डेरिवेटिव g विद रिस्पेक्ट टू x0 y0 exist, then show that curly f plus g partial derivative f plus g with respect to x at x0 y0 exist,
इज द कन्वर्स ट्रू? पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि एफ और जी जो फंक्शन है आर स्क्वायर इसकी डोमेन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, और हम ये कह रहे हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट x0 y0 एंड पार्शियल डेरिवेटिव जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट x0 y0 ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हमने शो करना है कि f प्लस जी करके जो फंक्शन बने, इन दोनों का फंक्शन का सम लेके जो फंक्शन बने उसका पार्शियल डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट x0 y0 एग्जिस्ट करेगा, राइट? और साथ में हमने ये देखना है कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है। कन्वर्स ट्रू होने का मतलब है कि क्या कोई अगर दो फंक्शन है एफ और जी और उनका सम का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये जरूरी है कि अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करे, राइट? ये हमने देखना है। तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। आसान है ये प्रूव करना। हियर एफ partial derivative of f with respect to x at x0 y0, partial derivative of g with respect to x at x0 y0 exist. This implies, हम definition apply कर देंगे partial derivative की at x0 y0. at x0 y0 क्या आएगा? limit h tend to 0 f of x0 plus h comma y0 minus f of x0 comma y0 divided by h. इसको नंबर दे देते हैं 1 एंड सिमिलरली g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट x0 y0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 g ऑफ x0 प्लस h comma y0 माइनस g ऑफ x0 comma y0 डिवाइडेड बाय h। इसको 2 कर देते हैं। हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब जो हमने निकालना है, हमने क्या पार्शियल डेरिवेटिव निकालना f प्लस जी का विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट x0 y0। तो ये भी कैसे आएगा? लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि f प्लस जी भी अब हमारे पास एक फंक्शन ही है। तो f प्लस जी इसको हम इस तरीके से लिखेंगे x0 प्लस h कोमा y0। f प्लस जी को अब हम g और f की तरह एक फंक्शन ही ले रहे हैं, ये भी उनकी तरह एक फंक्शन है, माइनस f प्लस जी x0 कोमा y0 डिवाइडेड बाई h। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज curly f plus g with respect to x x0 y0 is equal to limit h tend to 0 sum of two functions, it is like this कि f plus g x is equal to f of x plus g of x। तो ये वाला यहाँ अप्लाई कर देते हैं। so we will get f of x0 plus h comma y0 plus g of x0 plus h comma y0 माइनस ये डिवाइडेड बाई, यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं, h माइनस f of x0 comma y0 माइनस g of x0 comma y0। इसको मैं फर्स्ट के साथ लिख लेता हूं टर्म के साथ, और लास्ट को मैं सेकंड टर्म के साथ लिख लेता हूं, इनको अलग अलग कर देता हूं। आई विल गेट हियर लिमिट h टेंड टू 0 f of x0 plus h comma y0 माइनस ये लिख लेता हूं थर्ड टर्म साथ में x0 comma y0 डिवाइडेड बाई h, अलग अलग लिमिट ले लेता हूं, प्लस लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 g of x0 plus h comma y0 माइनस g of x0 y0 सेकंड टर्म के साथ मैंने फोर्थ टर्म ले ली डिवाइडेड बाई h। सो व्हाट डज दीज टू लिमिट रिप्रेजेंट? represents partial derivative of f with respect to x at x0 y0 plus partial derivative of g with respect to x at x0 y0। so I will get here partial derivative of f plus g with respect to x at x0 y0, ये इनके बराबर है और ये दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस मींस ये डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। therefore curly f plus g divided by curly x at x0 y0 exist।
नेक्स्ट, अब हमने कन्वर्स बताना है कि ये अगर किन्हीं दो फंक्शंस के सम का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन के इंडिविजुअल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे एट दैट पॉइंट। तो वो देख लेते हैं कैसे करना। नाउ इसको एग्जांपल की मदद से प्रूफ करते हैं। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट द कन्वर्स is not true. For example, लेते हैं f of x को y, दो फंक्शन लेंगे हम। वन, if x y does not equal to 0,0। इसको आपने प्रूफ खुद करना है, मैं सिर्फ ये एग्जांपल ले रहा हूं आपको दिखाने के लिए। if x y is equal to 0,0। सिमिलरली आई विल टेक g, उल्टा कर दूंगा, पहले 0 कर दूंगा। इफ x y इज नॉट इक्वल टू 0,0 एंड दूसरे में 1 कर दूंगा इफ x y इज इक्वल टू 0,0। ये दोनों फंक्शन इनके पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन f प्लस जी अगर निकालेंगे तो वो कांस्टेंट फंक्शन आएगा। नाउ ये आपने निकालने हैं, आपके लिए काम है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव इसका भी विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, इसका भी विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है एट 0। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एट 0,0 एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y एट 0,0 डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपने प्रूव करने हैं कि क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहे। नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। एंड f प्लस जी, f प्लस जी एक्स कोमा वाई निकालेंगे तो क्या आएगा। जब एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 है इसमें तो इसकी वैल्यू 1 है, और जब एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 है जी में तो इसकी वैल्यू 0 है। तो f प्लस जी निकालना है फॉर एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 1 प्लस 0 आएगी, मीन्स सिंपली 1। और दूसरे केस में भी क्या है, जब एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ 0 है, और जब एक्स वाई इधर 0 है तो ये 1 है, तो 0 प्लस 1 अगेन 1। ठीक है, तो f प्लस जी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। okay, now this is constant function and constant function is always differentiable, right? is साथ में लिख सकते हो, is differentiable मीन्स ये इंडिविजुअल पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बट ये जो सम ऑफ टू फंक्शंस ले रहे हैं इनका पार्शियल डेरिवेटिव, ओ सॉरी यहां हमें लिखना पड़ेगा एंड करली डिवाइडेड बाय करली एक्स विद ऑफ f प्लस जी विद रिस्पेक्ट टू x फॉर ऑल एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। क्योंकि जो कांस्टेंट फंक्शन है इसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये 0 ही आएगा, राइट। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है जो हमने प्रूफ करना था इस केस में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। let f from r squared to r be defined be such that partial derivative of f with respect to x comma y is equal to 0, which is equal to partial derivative of f with respect to y at x comma y with respect to x भी with respect to y भी 0 है। show that f is constant function, show that f is constant function कि अगर सभी x y belongs to r square की दिया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगर 0 आता तो फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होगा, राइट। तो इसको कर लेते हैं। कांस्टेंट प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ क्या करेंगे, हम ये प्रूफ कर देंगे कि कोई भी हम f ऑफ x1 y1 लें
उसका इमेज निकालें और x2 y2 को और पॉइंट लें, कोई भी 2 पॉइंट लें, उनके लिए फंक्शन के अंडर इमेज निकालें तो वो इक्वल आए, तब हम कहते हैं कि फंक्शन जो है कांस्टेंट है। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। लेट, यहाँ एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम, और लेट f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड बाई f ऑफ x हम क्या क्या डिफाइन कर रहे हैं, आप यहाँ ध्यान से देखना। f ऑफ x डिफाइन कर रहे हैं स्मॉल f, यही वाला फंक्शन स्मॉल f x यही वाला रहेगा जो यहाँ है, कोमा y0 हमने एक एलिमेंट फिक्स कर लिया, एक रियल नंबर फिक्स कर लिया, तो ये x चेंज होगा, इस x के चेंज होने के साथ साथ हमारी ये वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो ये y0 कोई स्पेशल नहीं है, इसकी जगह मैं कोई और नंबर लेता हूं, मान लीजिए y0 को मैं पहले 1 ले लेता हूं, फिर 2 ले लेता हूं, फिर 3 ले लेता हूं, तब भी मैं एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं, राइट। नाउ इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं f डैश x, तो वो क्या आएगा, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। बट f ऑफ x कैसे डिफाइन किया मैंने, इस तरीके से, तो ये डेफिनेशन यहां भी अप्लाई कर देता हूं। x की जगह मेरे पास x प्लस h है, दिस इंप्लाइज f डैश x मेरे पास यहां आएगा लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, दिस विल बिकम f ऑफ x0 प्लस h, नॉट x0 प्लस h, f ऑफ x प्लस h कोमा y0, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, राइट, माइनस f ऑफ x कोमा y0, राइट, डिवाइडेड बाई h। और ये किसकी डेफिनेशन है, पार्शियल डेरिवेटिव की। दिस इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एट x कोमा y0, और पार्शियल डेरिवेटिव सभी x कोमा y के लिए क्या दिए हुए हैं हमें, 0, राइट। दिस इंप्लाइज f डैश x यहां से क्या आ गया मेरे पास 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड y0 बिलोंग्स टू r, राइट। क्योंकि ये y0 मैंने एक लिया था, कोई एक रियल नंबर लिया था, फिक्स किया था इसको, मैं कोई और दूसरा रियल नंबर लूं फिर भी ऐसा एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं, मतलब ये सभी के लिए ट्रू है। दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज कांस्टेंट। अगर सभी रियल नंबर के लिए ऐसा हो तो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज अगर कांस्टेंट हो तो चाहे मैं कोई भी रियल नंबर लूं, उसके अंदर इमेज निकालूं, वो बराबर होंगे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, ये ट्रू होगा। तो बट f ऑफ x कैसे डिफाइन किया है, ये क्या आएगा, f ऑफ x1 y0 इज इक्वल टू f ऑफ x2 y0 फॉर ऑल x1 y0, या सिंपली आप ये कह सकते हो फॉर ऑल x1 x2 y0, राइट, ये इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वल है सभी x y के लिए। दिस मीन्स दैट f of x1 y1 is equal to f of x2 y2 for all x1 y1 x2 y2 belongs to r square, ये सभी के लिए ट्रू है, राइट। दिस मीन्स दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन शो दैट, we can show that f of y x comma y is equal to 0 implies that f of x0 comma y1, अब हम क्या करेंगे, x को फिक्स कर लेंगे, is equal to f of x0 comma y2 for all x0 y1 y2, therefore f is constant। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू 2, कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, x की वैल्यू चेंज करते रहो उसकी वैल्यू सेम रहे। यहाँ पे भी यही है, हम x y चेंज कर रहे हैं लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या रह रही है, सेम। दिस मीन्स दैट फंक्शन इज कांस्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
let f of x comma y is equal to x raised to power 3 minus y raised to power 3 divided by x square plus y square. X comma y does not equal to 0 comma 0. 0 if x comma y is equal to 0 comma 0. Prove that partial derivative of f with respect to x at 0 comma 0 and partial derivative of f with respect to y at 0 comma 0 both exist but not equal. प्रूफ करना आसान है, आप कर सकते हो बाय डेफिनेशन. यहां भी डेफिनेशन अप्लाई करनी है. बाय डेफिनेशन f ऑफ x 0 comma 0 क्या आएगा? लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 comma 0 डिवाइडेड बाय h. यहाँ इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे आप. वैल्यू पुट करने के बाद ये आएगी लिमिट 1. सिमिलरली एफ वाई 0 comma 0 करेंगे तो लिमिट k टेंड टू 0 आ जाएगी. f ऑफ 0 comma 0 प्लस k माइनस f ऑफ 0 comma 0 डिवाइडेड बाई k. सो इट इज सिंपली -1. तो ये दोनों एग्जिस्ट कर रही है बट नॉट इक्वल. यही प्रूव करना था. नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं. let f comma g from r square to r be defined by f of x y. किस तरीके से डिफाइन है? f of x comma y is equal to 1 if x is rational, 0 if x is irrational. if x is rational. सिमिलरली हम एक दूसरा फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एंड g of x comma y is equal to 0 if x is rational, 1 if x is irrational. If x is irrational, show that curly f divided by curly x at 0 comma 0 and curly f divided by curly y at 0 comma 0 does not exist. But f plus g, ये हमने पहले भी एग्जांपल एक वहां लिखी थी, उसी तरीके से ये लगभग 0 comma 0 एग्जिस्ट. कि सम का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है बट इंडिविजुअल फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. इसका जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं. अब मैं एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई को दोबारा नहीं लिख रहा हूं. मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूं यहां. नाउ f ऑफ 0 comma 0 निकालेंगे क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने वाली है हमें. f ऑफ 0 comma 0 क्या आएगा? f क्या है? क्योंकि ये सिर्फ x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है. अगर x रैशनल है तो f x y की वैल्यू 1 है, राइट? तो यहां पे भी क्या आएगी? 0 भी क्या हमारे पास रैशनल नंबर है. x हमारा रैशनल है तो f ऑफ x y की वैल्यू क्या आएगी? 1. क्यों? बिकॉज x इज इक्वल टू 0 इज रैशनल. और दूसरे केस में क्या आएगी? एंड g ऑफ 0 comma 0, gx को देख लेते हैं. g अब x क्या हमारा यहाँ रैशनल है तो gx y की वैल्यू कितनी है? 0. बिकॉज x इज इक्वल टू 0 इज रैशनल. अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव देखने हैं इसके निकाल के. करली f डिवाइडेड बाई करली x या पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू x एट 0 comma 0. ये क्या आएगा? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h comma 0 माइनस f ऑफ 0 comma 0 डिवाइडेड बाई h. यहां दो केसेस अराइजेस होंगे तो वो देख लेते हैं क्या क्या केस बन रहे हैं. दिस विल बिकम
लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h कोमा 0 माइनस f ऑफ 0 कोमा 0, क्योंकि x रैशनल है तो ये सिंपली 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई h। तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन, अभी h क्या है उस पर डिपेंड करेगा, व्हेन h इज रैशनल, जब h रैशनल होगा तो f ऑफ h बाई क्या आ जाएगा, यहाँ लिमिट h टेंड टू 0 कर देता हूं, तो f ऑफ h कोमा 0 क्या आ जाएगा उस केस में 1, क्योंकि जब h रैशनल है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, तो ये सिंपली 0 आ जाएगा। और दूसरा लिमिट h टेंड टू 0 व्हेन h इज इरेशनल, जब इरेशनल है h तो f ऑफ h कोमा 0 क्या आएगा मेरे पास 0 सिंपली, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। तो ये मेरे पास वैल्यू 0 आ जाएगी, ये मेरे पास वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। दिस मींस दैट ये लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा केस भी आपने बिल्कुल ऐसे ही कर लेना है। और जब आप f प्लस जी निकालोगे तो ये दो केसेस बन गए हमारे। दिस मींस दैट दिस डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता तो उसकी दो वैल्यूज नहीं होती, एक ही होगी। क्यों? क्योंकि ये लिमिट यूनिक होनी चाहिए, ये लिमिट यूनिक नहीं है। इस केस में 0 आएगी, दूसरे केस में डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू, वो भी दो वैल्यूज आएंगी। अब आई बात f प्लस जी की, यहां पे भी f प्लस जी एक्स को वाई, जब x रैशनल है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, f की वैल्यू क्या आएगी 1, और जब x रैशनल है तो g की वैल्यू क्या आएगी 0। तो जब f इरेशनल है तो f की वैल्यू क्या आएगी 0, और जब x की बात ही कर रहे हैं हम, जब x इरेशनल है तो f की वैल्यू क्या आएगी 0, और जब x रैशनल है तो g की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो इन दोनों केस में क्या आ रही है हमारे पास वैल्यू 1 के बराबर, राइट। तो 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, 1 इज कांस्टेंट फंक्शन, देयरफॉर करली f plus g divided by curly x exist for all x, y belongs to r square। तो ये हमारा यही हमने प्रूफ करना था, राइट। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, 0,0 पे निकाल रहे हैं तो हम 0,0 पे भी ये इसकी वैल्यू 0 ही होगी, 0,0 एग्जिस्ट, यहां ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जल्दी से, मुझे नहीं लगता इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर की एग्जांपल्स करवा पाऊंगा, तो आपको खुद ही करनी है। बाकी की एग्जांपल आसान है। इफ u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, prove that x ux plus y uy, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव x पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y प्लस z uz इज इक्वल टू माइनस ऑफ u। ये हमने प्रूफ करना है, कर लेते हैं, बड़ा आसान है। पहले u को लेके चल पड़ते हैं। u इज द फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, हियर u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई square root of x square plus y square plus z square. I can write it as x square plus y square plus z square raised to power minus 1 divided by 2। अब हमने ये बारी बारी पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ मैं अगर लिखता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, पहले सारे का डेरिवेटिव चेन रूल लगेगा, x square plus y square plus z square raised to power माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 1 मीन्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, साथ में अंदर वाले का डेरिवेटिव वो क्या आएगा, सिंपली 2x, इट इज सिंपली 2x। सो दिस विल बिकम माइनस x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर आप यहां निकालोगे uy निकालोगे तो वो आएगा माइनस y डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z निकालोगे तो ये आएगा माइनस z डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। इनका सम ले लो, नॉट सम, नाउ लेफ्ट हैंड साइड ले लो। नाउ x ux प्लस y uy
प्लस जेड यू जेड इज इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली माइनस ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली लास्ट टर्म आ जाएगी, सॉरी माइनस ही आएगा, जेड स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र रेज टू पावर यहाँ पे भी 3 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम आ जाएगा, ले लेंगे हम इसका, वी विल गेट एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई प्लस जेड यू जेड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। एलसीएम एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर पावर 1 है इसकी, नीचे पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 है, सो इट इज सिंपली माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, सो इट इज सिंपली माइनस यू। यही हमने प्रूफ करना था। दिस इम्प्लाइज एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई प्लस जेड यू जेड इज इक्वल टू माइनस यू। यही हमने प्रूफ करना था। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।